तो जैसा कि दोस्तों कल हम लोग बीपीएससी के स्पेशल के लिए जो 24 तारीख को एग्ज़ाम होने वाली है, तो उस एग्ज़ाम के लिए 10th का SCRT पढ़े थे और उसका क्यूज किए थे। आज 9th का ज्योग्राफी का SCRT करवा रहे हैं। SCRT में आप लोग ये हतोत्साहित मत होइएगा कि कुछ लोग बोल रहे थे कि क्वेश्चन जो है सो नया नया मिल रहा है, हम लोग नहीं पढ़े ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। सब जो पढ़े हैं वही सब चीज़ें हैं। बस SCRT इट मीन्स क्या, बिहार का ये स्पेशल बुक है, तो बिहार के तथ्यों पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है और कुछ नहीं है। यानी बिहार की चीज़ जितना भी है ना उसको ज़्यादा विस्तार से दिया गया है। बाकी जो आप लोग पढ़ रहे हैं सब वही सब उसी में के सब दिया हुआ है। तो बताइएगा 9th का ज्योग्राफी से हम करवा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत एवं विश्व की प्राचीन सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता सही है। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा बिहार में स्थित एक जगह है जो विश्व का पहला गणराज्य बना था, बताइएगा कौन सा है? वैशाली है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एकमात्र देश है जिसका नाम हिंद महासागर के नाम पर है, भारत का है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला बताइएगा, भारत जो है ना इसका विस्तार बताना है, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार कितना है? ठीक है। देखिए भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 से उत्तरी से 37 डिग्री 6 उत्तरी, ठीक है। और देशांतरीय पूछेगा 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25, ठीक है। अब बताइएगा अगला क्वेश्चन है, ये भारत का जो है ना मतलब निचली सीमा जो है ना, मुख्य सीमा जमीन से कहाँ से स्टार्ट होता है? मतलब जमीनी बिंदु जो है ना सबसे, मेरा कहने का मतलब ये है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या होता है? इंदिरा पॉइंट होता है ना। लेकिन जमीन वाला अगर पूछेगा तो जो जमीन से सटा, कन्याकुमारी जो है ये किस राज्य में पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। और कन्याकुमारी में एक विवेकानंद का क्या है, रॉक मेमोरियल है। किस महासागर में है वो हिंद महासागर में, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, तो इंदिरा पॉइंट हो गया दक्षिणी बिंदु, तो बताइएगा उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल है। और पूर्वी बिंदु कौन हो जाएगा? किबिथु है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, बहुत अच्छा। और बताइएगा पश्चिमी बिंदु कौन हो जाएगा? सरक्रिक, गुहार माता, हाँ बिल्कुल सही है, गुहार माता उसी को कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन ये है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरा है? 8 राज्यों से होकर के गुजरा है। और ये बताइएगा कर्क रेखा जो 8 राज्यों से गुजरा है ना, इसमें से बताना है कहाँ से स्टार्ट हुआ है? गुजरात से घुसा, ठीक है। अब बताइएगा निकलता कहाँ से? मिजोरम से बाहर निकल जाता है, बिल्कुल सही जवाब है। बताइएगा कर्क रेखा पे एक शहर है स्थित, झारखंड का, बताइएगा कौन सा शहर है? रांची शहर है। बताइएगा कर्क रेखा और जो भारत का टाइम देशांतर रेखा जो गुजरा है एक दूसरे को कहाँ काटती है? छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटती है। और वो बताइएगा कितने राज्यों से गुजरा है? 5 राज्यों से गुजरा है। और बताइएगा वहीं से क्या निर्धारित किया गया? भारत का टाइम, मानक समय, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत का क्षेत्रफल जो है ना उसमें बताना, भारत का क्षेत्रफल जो है ना विश्व का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4% है। और भारत बताना क्षेत्रफल में कितने स्थान पे? 7वें स्थान पे। जनसंख्या में कितने स्थान पे? पहले स्थान पे। बताइएगा क्षेत्रफल के अनुसार पहला स्थान पे कौन सा है? रसिया है, दूसरा पे कनाडा, तीसरा पे चीन, चौथा पे अमेरिका, 5वां पे ब्राजील, 6ठा पे ऑस्ट्रेलिया और 7वां पे अपना देश भारत, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत जो है ना मतलब समुद्री तट से क्या गुना सटता है भारत का? 9 केंद्र शासित प्रदेश 4 हो सकता है। बताइएगा कौन ऐसा राज्य है भारत का जो जल और स्थल दोनों से सट रहा है? हाँ 2, ठीक है, इधर गुजरात और इधर पश्चिम बंगाल, 2 गो सट रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन ये है कि बताइएगा कितना घंटा का अंतर है भारत के जो बीचों बीच ये टाइम जोन जो गुजरा है उसके बीच? नहीं, क्वेश्चन मेरा ये है कि भारत के बीचों बीच जो टाइम जोन गुजरा है ना, तो कितना घंटा का अंतर था? यानी अरुणाचल प्रदेश और इसके 2 घंटा का अंतर था, इसीलिए बीचों, ठीक है। यानी 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। यानी 15 डिग्री देशांतर पार करने में कितना घंटा लगता है? 1 घंटा। तो ऑब्वियसली 30 डिग्री पार करने में 2 घंटा लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, कितना डिग्री देशांतर गुजरा है टाइम जोन? 82.5 डिग्री। कहाँ से गुजरा है? इलाहाबाद के नैनी से गुजरा है, ठीक है। चलिए अगला बताइएगा, गौतम बुद्ध का जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना, तो बताना है कि कहाँ हुई थी? बोध गया में। तो बोध गया का पुराना नाम क्या था?
हाँ, उरुबेला, ठीक है। उरुबेला गांव का नाम बदल के बोध गया कर दिया गया था बाद में, ठीक है। उरुबेला, उरुबेला, हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। देखा, दुनिया का सबसे साफ नदी कौन है? दुनिया का सबसे साफ नदी, दुनिया का सबसे साफ नदी जो कि टेम्स नदी है, और कहाँ ये? लंदन में, ठीक है। देखा, भारत की सबसे साफ नदी कौन है? नहीं, गंगा जो है ना भारत का सबसे पवित्र नदी है। मेरा कहना है कि भारत का सबसे साफ कंचन नदी कौन है? एकदम से बताइए। ये मेघालय में है, ठीक है। उसका नाम है अमगोटा, ठीक है। हाँ, अमनगोटा नदी बोलिए या उमगोट नदी बोलिए, उसी का नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन ये है कि बताइएगा जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा ठंडा होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, क्यों होता है वहाँ? बर्फीला क्षेत्र है ना, कि क्यों? क्योंकि देखिए विषुवत रेखा से काफ़ी दूर है और सूरज की रोशनी वहाँ तिरछी जाती है, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे ज़्यादातर ठंडा ही रहता है और बर्फबारी होते रहता है। अब बताइएगा सूर्य से सटा भारत, मतलब रोशनी से सबसे ज़्यादा किधर आती है भारत के किस राज्य पे? केरल, तमिलनाडु पे आती है, इसीलिए वहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन है कि सार्क जो है ना, सार्क, इसका स्थापना कब हुआ था? सार्क का स्थापना 1985 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। क्वेश्चन मेरा ये है कि भारत पाकिस्तान जो है सार्क का सदस्य है कि नहीं है? चीन है कि नहीं है? नहीं है। म्यांमार है कि नहीं है? म्यांमार नहीं है। मालदीव है। देखिए एग्जाम में जो है ना, अगर वो पूछ ले हमसे कि म्यांमार है कि नहीं है, तो म्यांमार नहीं होगा, मालदीव दे दिया जाता है। बच्चा कंफ्यूज करके वही गलती कर लेते हैं, ठीक है। 8 देश एक बार फिर से हम बोल देते हैं। भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, भूटान है, मालदीव है और अफगानिस्तान है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा सर, कोसी नदी जो है ना कहाँ से निकलती है? गोसाईनाथ पहाड़ी से कोसी नदी निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है, भारत का शोक किस नदी को कहा गया है? कर्मनाशा नदी को कहा गया है, ठीक है। अब बिहार का शोक पूछेगा तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा गया है। अब बिहार का अपवित्र नदी पूछेगा तब होगा कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी बताइएगा कहाँ से निकलती है? ये देखिए कैमूर से निकलती है। इसका उद्गम जो है ना कैमूर से निकलती है, ठीक है। अब बक्सर के समीप जाके गंगा में विलीन हो जाता है, ठीक है। बहुत अच्छा। गंगा नदी कहाँ से घुसती है? ठीक है सर, बक्सर के चौसा से घुसती है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन बताइएगा। नेपाल में कोसी तटबंध के टूट जाने से भयंकर बाढ़ आया था 2008 में, और सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र कौन हुआ था? इधर दरभंगा और हुमदा, इधर, ठीक है। तिरहुत क्षेत्र यानी पूरी तरह से जलमग्न हो गया था उस समय। चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइएगा नेपाल के पूरब में कौन सा देश है? नहीं, भूटान है। नेपाल में, हाँ, इसका जो है ना पूरा जिम्मेदारी कौन देश उठाता है? भारत उठाता है। नेपाल का पूरा जिम्मेदारी भारत उठाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मैकमोहन रेखा किस 2 देशों के बीच है? भारत चीन का। रेड क्लिप बताइएगा, भारत पाकिस्तान के बीच है। अगला क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तनी शब्द का प्रयोग 1995 में किया था? 1955 में। गूगल पे भी 55 ही दिया है, हम सर्च किए हैं, एक बार देख लीजिएगा। देखिए इसमें मिस्टेक नहीं है। हाँ, क्वेश्चन है कि प्लेट विवर्तनी शब्द का प्रयोग 1955 में किसने किया था? तो डे टूजो विल्सन ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन ये है कि प्लेट जो है ना धरातल से जो बना हुआ है ना, तो उसमें बताना है कि कितना प्लेट करके बहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बताइएगा। हाँ ठीक है सर, अगला क्वेश्चन बताइएगा, राजगीर में जो है ना सबसे ज़्यादा मतलब किस पानी का कुंड है, गर्म या ठंडा? हाँ, जैसे कि ब्रह्म कुंड है ना। सूर्य कुंड कहाँ से आ गया? राजगीर में। हाँ सही बोल रहे हैं, सूर्य कुंड है, ब्रह्म कुंड सूर्य कुंड मतलब वो चावल का वो डाल करके उसको बनाया है। ठीक है, एकदम सही बोल रहे हैं। ब्रह्म कुंड से भी गर्म पानी निकलता है। और ये क्या बोलते हैं, राजगीर में ही जो है वो घोड़ा कटोरा झील है, ठीक है, ग्लास ब्रिज है, विश्व शांति स्तूप है, ठीक है। और वहीं पे जो है ना अभी खेल विश्वविद्यालय भी बन रहा है, स्टेडियम भी बन रहा है, ठीक है। और वहीं पर देखिए उसी जगह पे पावापुरी राजगीर से थोड़ा हटके है, मतलब नालंदा जिला में पड़ता है।
तो पते होगा कि किन से है, महावीर से। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा। जल मंदिर है पावापुरी में, बिल्कुल सही जवाब बोले आप। और देव मंदिर पूछेगा, देव सूर्य मंदिर, ये औरंगाबाद में हो जाएगा। मंगला देवी पूछेगा तो गया में। जमंगला घर है बेगूसराय में, ठीक है। मंगला देवी मंदिर, आप विष्णुपद मंदिर पूछेगा तो दोनों गया हो जाएगा। हाँ दोनों गया में है। हाँ सर बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है सर, बताएंगे। क्वेश्चन ये बताएगा, हाँ तो गर्म पानी का हो गया राजगीर, तो ठंडा पानी का बता दीजिए। हाँ काकोलत जलप्रपात है, और ये कहाँ है, नवादा में, बिल्कुल सही जवाब है। यहीं पे क्या है, कौआ डोल पर्वत है, कौआ डोल पर्वत। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। सबसे ऊंची महात्मा बुद्ध का प्रतिमा यहाँ नवादा में बन रहा है, ठीक है, सबसे ऊंची। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा। तो भारत का जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा गया है? दामोदर नदी को कहा गया है। देखिए क्वेश्चन ये है कि कोसी बैराज जो है ना, ये 1965 में बना था। इसका उद्घाटन कौन किए थे? लाल बहादुर शास्त्री, उसी टाइम प्रधानमंत्री थे ना। चलिए ताशकंद जो है, ताशकंद समझौता, हाँ बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है सर, बताइएगा। क्वेश्चन ये है कि गोदावरी नदी जो है ना, गोदावरी नदी ये कहाँ से निकलती है? जगदम्बा पहाड़ी, महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। अगला बताइएगा, कृष्णा नदी बताइएगा, महाबलेश्वर, ठीक है। अब बताइएगा सर कि बताइए किस नदी के तट पे विशाखापट्टनम है? कृष्णा नदी, सही जवाब है, कृष्णा नदी। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, देखिएगा कावेरी नदी जो है ना कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, ठीक। चलिए नदी समाप्त हो गया, नदी दिया हुआ था ज़्यादा 9th के ज्योग्राफी में। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपसे पूछ ले कि नंदा देवी जो है कहाँ है? उत्तराखंड में। और नंदी हिल पूछे तो कर्नाटक। और नंदा लेक पूछे तो हाँ नंदा झील गोवा, एकदम सही है, बहुत बढ़िया, ठीक है। नंदा लेक जो है या नंदा झील कहिए, ये गोवा में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा। सबसे ऊंचा जलप्रपात भारत का? कुचिकल। और ये कितना मीटर? 455 मीटर। कहाँ है ये? कर्नाटक में। किस नदी पे है ये? बराही नदी पे, बिल्कुल सही जवाब। दूसरा सबसे ऊंची नदी दूध सागर कहाँ है? गोवा में। और तीसरा जो पहले था जो गरसोपा, वही है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन बताइएगा। झील दिया हुआ है इसमें, तो बताइएगा सांभर झील कहाँ है? अब पूछेगा सबसे ज़्यादा लवणता वाला झील कौन है? सांभर झील है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। कांबर झील कहाँ है? इसी को वेटलैंड में शामिल किया गया है। कब किया गया है? 2020। ये बिहार का एकमात्र रामसर है जिसको 2020 में शामिल किया गया। कुशेश्वर स्थान झील कहाँ है? दरभंगा में, ठीक है। बताइएगा जगतपुर झील कहाँ है? जगतपुर झील भागलपुर में। बताइएगा सरैया मान झील कहाँ है? पश्चिम चंपारण बेतिया में। इसी को कहते हैं SCRT, यानी बिहार के तत्व को ज़्यादा दिया गया इसमें, ठीक है। तो सरैया झील कहाँ है? पश्चिम चंपारण के बेतिया में है। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है जहां आप लोग का अभी सेंटर भी चल गया है, यानी समस्तीपुर जिला का सेंटर वहीं गया है। लक्ष्मी सागर झील, एकदम सही है, दरभंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है सर, बताएंगे। क्वेश्चन ये है, चलिए बताइएगा। गोखुर झील जो है ना, गोखुर झील किस पशु के मतलब वो खुर से, गाय के खुर के समान होता है? तो बताइएगा सर, गोखुर झील का उदाहरण बताइए आप लोग, ठीक है। बेगूसराय के कांवर झील और बेतिया का सरैयन झील, ये दोनों क्या है? गोखुर झील का उदाहरण है, ठीक है। अगला देखिए, अनुपम झील कहाँ है? कैमूर में। और गोगाबिल झील कहाँ है? कटिहार में। बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा। नागा नकटी बताइएगा। जमुई में, जमुई में, ठीक है। मंदार पर्वत कहाँ है? बांका में। मंदार पर्वत बांका में, यहीं पे दूसरा रोपवे का निर्माण किया गया, ठीक है। और जय स्मार्ट गांव शायद वहीं बन रहा है ना, बांका में ही, ठीक। बाबर चौक, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा। क्रेटर झील, क्रेटर झील का उदाहरण बताइएगा क्या क्या है? जो कि ज्वालामुखी, जैसे देखिए क्रेटर झील किसको कहते हैं बता देते हैं। देखिए ज्वालामुखी के क्रेटर से राख और लार्वा जो है ना, हाँ बंद हो जाता है निकलना, तब क्रेटर झील बनता है, जिसमें से वर्षा का जल जमा होकर वही झील का निर्माण करता है, ठीक है। हाँ जैसे, बहुत अच्छा। भारत का महाराष्ट्र का लोनार झील जो है, क्योंकि वही ज्वालामुखी बना, बिल्कुल सही है। और टिटिकाका, टिटिकाका कहाँ क्या? बोलीविया का, ठीक है। और बताइएगा टर्की का कौन झील है? वान झील। ये सब किस झील का उदाहरण है?
क्रेटर झील का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा। हाँ हाँ, सबसे ऊंचा, हाँ हनीमून लेक इसी को कहा गया है। बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के दृष्टिकोण से लोनार बहुत इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा लैंगून झील सबसे बड़ा कौन है भारत का? चिल्का झील कहाँ? ये उड़ीसा में। पुलिकट झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा वुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर है। गोविंद वल्लभ बताइएगा कहाँ? गोविंद सागर, गोविंद सागर झील बताइएगा कहाँ है? सतलज नदी पर भाखड़ा नंगल पर बना, हाँ पंजाब। ठीक है। अब बता दीजिए सर, ये किस सिख के कैमे गुरु थे? हाँ 10 में, हाँ गुरु गोविंद सिंह के नाम पे। वो भी कृत्रिम झील है, गोविंद वल्लभ पंत। हाँ वो रिहंद वाला बोले थे ना कल, सोन नदी से जो उसी से निर्माण हुआ था वो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा भारत का सबसे लंबा पुल कौन है? देखिए भारत का सबसे लंबा पुल पूछ ले तो भूपेन हजारिका सेतु, इसी को ढोला सदिया कहा गया। अगर वो पूछ ले हमसे कि यह किस नदी पे है? लोहित नदी पे, बिल्कुल सही जवाब है। अगर वो पूछ ले इस पुल के दोनों साइड कौन कौन राज्य है? हाँ ठीक है, एक साइड अरुणाचल प्रदेश है, दूसरे साइड असम है। बहुत बढ़िया। चलिए क्या? पत्नी टाप के नाम से आता है। चलिए बहुत अच्छा सर। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा असम का नाम आया तो ये असम जो है ना पूर्वोत्तर राज्य का जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, तो पहला राज्य यही था, असम ही था। ठीक। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा दूसरा सबसे लंबा पुल कौन है? गांधी सेतु है। ठीक है। ये कब बना था? 1982 दिया हुआ है। 1982 बना था गांधी सेतु पुल, जो किस नदी पे है? ये गंगा नदी पे है। और ये धौला सदिया कितना किलोमीटर है? 9.15 किलोमीटर है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा किस व्यक्ति ने कहा था कि ये जो परियोजना है ना, नदी घाटी परियोजना जो है, ये आधुनिक भारत का मंदिर है? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर बताइएगा। ठीक है। सिंधु समझौता कब हुआ था? 1960 में हुआ था, ये पूछ लिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा एल नीनो जो है ना कैसी जलधारा? गर्म जलधारा कहाँ की है? ये दक्षिण अमेरिका की है, पेरू तट। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन ये है कि किस महासागर का है ये एल नीनो? प्रशांत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा ला लीना ठंडा जलधारा, ये है पेरू तट। ला लीना है पेरू तट। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा। क्वेश्चन ये है, देखिए भारत में जो मानसून आती है ना, ये किस महीने में आती है? जून के महीने में आती है। हाँ ठीक है, जून के पहले सप्ताह। और किस राज्य में पहले तहलका मचाती है? ठीक है। और इस मानसून का नाम क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है। ठीक है। हाँ सबसे ज़्यादा वर्षा इसी होता है। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा। देखिए जाड़े में सबसे ज़्यादा वर्षा तमिलनाडु में होता है ना, किस मानसून से होता है? उसका नाम? ठीक। बहुत अच्छा। लौटी मानसून से और उत्तर पूर्व मानसून से भी होता है। ठीक है। देखिएगा सबसे ज़्यादा वर्षा जो है कहाँ होती है? मासिनराव मेघालय में। लगभग कितना होता है सेंटीमीटर? 1000 तक हो जाता है सेंटीमीटर तक। ठीक। हाँ लगभग में देता है, एक्यूरेट डाटा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा सर। क्वेश्चन ये है कि किसी महीने में जो है ना, मई महीने में चलने वाली धूल भरी आंधी को पश्चिम बंगाल में क्या कहते हैं? काल वैशाखी। ठीक, काल वैशाखी कहते हैं। और केरल में जो है ना, केरल और कर्नाटका में वर्षा जो होती है उसको आम्ल वर्षा कहते हैं। ठीक है। बताइएगा हमारा देश जो भारत है, इसमें लगभग कितना प्रकार के पेड़ पौधा पाया जाता है? इसका प्रकार कल पेड़ पौधा, वो तो जीव जंतु था। 47,000 में देसी कितना है? देसी है 3500। चलिए ठीक है। ये क्वेश्चन भी है, इसमें दिया हुआ, 10th के भी ज्योग्राफी में दिया हुआ था। उसमें डिटेल से दिया सीधा दिया। हाँ। अब वो जो पेड़ पौधा वाला बोले थे 89,000 लगभग है, जिसमें ऑर्थोपोडा सबसे ज़्यादा है और सबसे कम क्या था? उभयचर 209। चलिए अगला क्वेश्चन है सर, बताइएगा। क्वेश्चन ये है कि
देखिएगा भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा प्रकार का वन पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है, इसको सदाबहार क्यों कहा गया है? हाँ देखिए यहाँ जो है ना सर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है, ठीक है। हाँ, और यहाँ का जो वृक्ष जो है ना हमेशा हरा भरा रहता है, इसीलिए यहाँ सदाबहार वन कहा गया है इसको, ठीक है। हाँ, सालों भर इस पे पत्ता रहता ही है, बिल्कुल सही, हरा भरा है तो पत्ता ऑब्वियसली रहेगा ही। चलिए अगला बताइएगा, इस वन में जो है ना 2 जानवर है, दोनों जानवर का नाम बताइए, दलदली भाग में पाया जाता है। एगो हाथी है, एगो एक सींग वाला गेंडा है और एक हाथी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा क्वेश्चन यह है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में कितना सेंटीमीटर तक वर्षा होती है? 50 से 200 सेंटीमीटर तक होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, पर्णपाती इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि हाँ हाफ ईयरली या हाफ उसमें जो है ना पत्ता इसका झरले रहता है, इसलिए पर्णपाती कहा गया। अगर वो पूछ ले हमसे कि बिहार के किस जिला में पर्णपाती वन पाया जाता है? पतझर वन, यानी पतझर कहिए, पर्णपाती कहिए, पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण में पाया जाता है पतझर वन या पर्णपाती वन। याद रखिए, बीपीएससी पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा क्वेश्चन ये है कि देखिए उष्णकटिबंधीय कटीले वन बताइएगा ये किस राजस्थान क्षेत्र में पाया जाता है? जिसमें 1-2 उदाहरण दीजिए। जैसे ठीक है, कैक्टस हो गया, ये सब डेजर्ट प्लैनेट हो गया एक तरह से। हाँ, जैसे खजूर हो गया, ठीक है, इसमें दिया हुआ है एनसीईआरटी में खजूर है, या उसके बाद एक केनिया है, यूफोनिया है, बबूल है, नागफनी है, ये सब जो है ना उष्णकटिबंधीय काटेली वन का ये उदाहरण है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, बताइएगा मैंग्रोव वन बताइएगा कहाँ है? पश्चिम बंगाल। कितना % है? लगभग 42%। बहुत अच्छा है। और बताइएगा दूसरा स्थान पे मैंग्रोव वन गुजरात में आता है, बताइएगा, ठीक है। बताइएगा इस वन में कौन सा मतलब जानवर पाया जाता है? रॉयल टाइगर, बंगाल टाइगर, ठीक है, इसी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 में। बताइएगा बिहार के गंडक नदी में सबसे ज्यादा घड़ियाल है, और बताइएगा भारत में पूछेगा तो चंबल नदी में, ठीक है। अगला प्रथम है घड़ियाल में भारत का, हाँ, विश्व में प्रथम स्थान पे है घड़ियाल, ठीक। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा साइबेरियाई पक्षी, ये बताना साइबेरियाई पक्षी बिहार के किस जिला में आती है? बेगूसराय के कांवर जिले में आती है। और ये खाना खाने के लिए, कीड़ा उड़ा पकड़ने के लिए जो कहाँ चल जाता है? ताल क्षेत्र में, ताल क्षेत्र में इसको कीड़ा उड़ा ज़्यादा मिलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा क्वेश्चन ये है कि जी हाँ उतने दूर से आता है। चलिए अगला बताइएगा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है, चलिए ध्यान दीजिएगा सर, क्वेश्चन ये है, बताइएगा गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था ना किस देश में हुआ था? नेपाल में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये नेपाल भारत का पड़ोसी देश है, इसमें बताना है कि नेपाल का जो है ना सबसे लंबा नदी कौन है? नेपाल का सबसे लंबा नदी कौन है? नेपाल का सबसे लंबा नदी कर्णाली नदी है, कर्णाली नदी, ठीक है। चलिए हाँ, और इसका सहायक नदी कौन है? घाघरा नदी, जो बिहार और यूपी के साथ बॉर्डर बनाती है, ठीक है। बताइएगा नेपाल का मुख्य खनिज क्या है? मुख्य खनिज अवरक है, अवरक है, ठीक है। वैसे नेपाल में खनिज का अभाव है, लेकिन वहाँ पे मुख्य खनिज है यही अवरक है। अवरक उत्पादन में भारत का पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा भारत का पड़ोसी राज्य कौन है? एक और भूटान। तो भूटान बताइएगा इसका सारा देख रेख भारत ही करता है। इसमें ये क्वेश्चन है कि देखा कितना प्रतिशत भाग पर वन है भूटान में? 70% भाग पर, ठीक। हाँ, 10% से कम जो है ना यहाँ पर खेती होती है। बताइएगा सबसे विश्व का सबसे गरीब देश कौन है? बुरुंडी, बुरुंडी, हाँ बुरुंडी जो है ना सबसे गरीब देश है, ठीक। देखिए भारत का एक और बांग्लादेश पड़ोसी देश है भारत का, इसे बताना है कि सबसे लंबा सीमा इसी का भारत के साथ। तो क्वेश्चन ये है कि बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ था? 1971 में हुआ था। और ये क्वेश्चन है कि जनसंख्या के दृष्टि से एशिया में बांग्लादेश का कितना स्थान है? 5वां स्थान है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा
क्वेश्चन ये है, बताइएगा विश्व का सबसे बड़ा बालुई बीच बताइएगा, उसका नाम बताइएगा, जो बांग्लादेश में है, बताइए। कॉक्स बाजार जो है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा बालुई बीच है, ठीक है। ये कहाँ है? बांग्लादेश में है। अब बताइएगा बांग्लादेश का प्राचीन नाम क्या था? पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोला जाता है? जमुना बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा। हाँ, क्वेश्चन ये है, बांग्लादेश का आज़ादी दिवस कब मनाया जाता है? 26 मार्च को मनाया जाता है। और बांग्लादेश से घिरा हुआ भारत का एकमात्र राज्य जो तीनों नामों है त्रिपुरा, तीन ओर से घिरलो है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक और है श्रीलंका, जिसको सिलोन कहा जाता था, ठीक है। तो हाँ, पुराना नाम। तो श्रीलंका जो है ना सर, ये कब स्वतंत्र हुआ था? 1948। अब बर्मा कब स्वतंत्र हुआ था? 1937 में, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा। श्रीलंका 4 फरवरी 1948 को स्वतंत्र हुआ। श्रीलंका का राजधानी अभी कौन है? श्री जयवर्धने कोट्टे, ठीक। अगला क्वेश्चन है सर, बताइएगा सिंहली और तमिल भाषा जो है ना कहाँ बोली जाती है? श्रीलंका में बोली जाती है। हाँ, तमिलनाडु में भी है, क्योंकि सटले है दोनों। और श्रीलंका में सबसे ज़्यादा ठंडा होता है, गर्मी होता है, क्योंकि वो विषुवत रेखा के नज़दीक है। बहुत अच्छा। और देखा यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा कौन धर्म को मानते हैं? बौद्ध धर्म। सही है, बिल्कुल सही है, बौद्ध धर्म को मानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा। बताइएगा सर, पाकिस्तान का राजकीय भाषा क्या है? उर्दू है। तो बताइएगा सर, पाकिस्तान जो है ना, ये भी भारत का पड़ोसी राज्य है। इसमें बताना है कि पाकिस्तान का सबसे गर्म स्थान है, जो कि एशिया का सबसे गर्म जैकोबाबाद है। चलिए यहाँ तक खत्म हो गया है और थोड़ा सा बचा है बस। क्वेश्चन ये है कि आपदा प्रबंधन वगैरह जो इम्पोर्टेंट था 9th का, वो करवा दिए हैं। अब बताना आपदा में, जैसे कि गुजरात के भुज में कब भूकंप आया था? 2001 में आया था। हिंद महासागर में सुनामी कब आया था? 2004 में आया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है सर, बताइएगा। क्वेश्चन ये है कि हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिरा था 1945 में, तो 6 अगस्त को जो बम गिरा था ना हिरोशिमा पर, उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। 9 अगस्त 1945 को कहाँ गिरा था? ये नागासाकी पे गिरा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा। भारत का पहला परमाणु केंद्र कौन था? तारापुर। कब इसका स्थापना हुआ था? 1969 में हुआ था। देखा अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? SO2 है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा। CO2 को कौन गैस के नाम से जाना जाता है? CO को इसी को दम घुटन गैस इसी को कहते हैं। अब बताइएगा भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था कब हुआ था? 1984 में हुआ था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा डेंगू बीमारी जो है ना किससे होता है? मच्छर। कौन मच्छर? एडीज मच्छर के काटने से होता है। अब मादा एनोफिलीज के काटने से मलेरिया हो जाता है, यानी ठीक है सर। हाँ, अगला क्वेश्चन है, बताइएगा। क्वेश्चन ये है कि एंथ्रेक्स रोग जो है ना किस में होता है? जानवर में भी होता है। हाँ सुनिए ना, अब मनुष्य में भी होता है, ठीक है। मनुष्य के साथ साथ जानवर में भी होता है। ये किससे होता है? वायरस या जीवाणु से? जीवाणु से होता है एंथ्रेक्स रोग। अब मुँह पक्का खुरपक्का पूछेगा ना, वो होता है विषाणु से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा एड्स का पूरा नाम बताइए। एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियेंसी सिंड्रोम, ये HIV के संक्रमण से होता है। इसमें कौन सा टेस्ट किया जाता है? एलिसा टेस्ट। एड्स एलिसा टेस्ट। चलिए तो एक और क्वेश्चन है जो 12वां चैप्टर का है, बताइएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर वायुयान की मदद से आतंकवादी हमला हुआ था, कब हुआ था? ठीक है, 11 सितंबर 2001 में हुआ था, ठीक। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत के मुंबई में स्थित ताज होटल पर हमला कब हुआ था? ये 2008 में हुआ था। अब बिहार में भयंकर बाढ़ भी 2008 में हुआ था। अगला क्वेश्चन एक और है, भारतीय सांसद पर जो है ना आतंकवादी हमला 2001 में, यानी अमेरिका और ये भारत संसद वाला दोनों एक में। अब मुंबई के ताज होटल, ठीक है सर, अब मुंबई के ताज होटल पर 2008 में। तो 9th का ज्योग्राफी यहीं से ख़त्म हुआ जा रहा है, ठीक है। और करंट कुछ पूछते हैं,
पूछ रहे हैं सर, चलिए बताएंगे सब लोग। क्वेश्चन ये है कि बिहार का क्वेश्चन है, बिहार में बताना है सर, बिहार में बताना भारत के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी? ठीक है, पटना में रखी गई है। हाँ बताएगा वन हेल्थ लैब, ये बिहार के किस जिला में इसका उद्घाटन किया गया? वन हेल्थ लैब का मुजफ्फरपुर में किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा। क्वेश्चन ये है कि लड़कियों और महिलाओं के लिए महामारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? बिहार बन गया। बताइएगा सर, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा पेप्सी बॉटलिंग प्लांट ये कहाँ लगा है? ये बरौनी में लगा, बरौनी में। और ये किस जिला में? बेगूसराय में है। बिहार का औद्योगिक राजधानी बेगूसराय क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पे देखिए बरौनी रिफाइनरी है, थर्मल पावर है, और ये पेप्सी बॉटलिंग भी यहीं लग गया है। तो क्वेश्चन मेरे जहन में एक और आ गया है, बरौनी में जो रिफाइनरी जो बना था, तेल शोधक कारखाना, ये किस देश का सहयोग से बना था? कब बना था ये? 64। अब पूछ लिया जाए थर्मल पावर कब बना था? 1962 में बना था। ठीक है, तो समझ गए ना, उर्वरक कारखाना, रिफाइनरी, थर्मल पावर, बॉटलिंग प्लांट, ये सब बरौनी में ही है, इसलिए इसको बेगूसराय को उद्योग की राजधानी कहा जाए। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा। क्वेश्चन ये है कि भारत का पहला केवल पत्थरों से निर्मित बौद्ध स्तूप का निर्माण कहाँ किया गया? वैशाली में किया गया। बताएगा गया के फल्गु नदी पर जो है ना सबसे ऊंचा रबर डैम बना गया। बताएगा कितना मीटर है ये? 411 मीटर का बना है। अगला क्वेश्चन बताएगा बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ खोला जाएगा? पटना में। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा बिहार में पहली बार हाइड्रोपोनिक्स विधि से पत्तेदार सब्जियों की खेती किस जिला में शुरू किया? नालंदा में। और नालंदा देगा सबसे ज़्यादा प्याज उत्पादन में नालंदा है। ठीक, और एक और चीज़ है, बताएगा फल है कोनो? अमरूद है। ठीक है, बताइएगा बिहार के किस जिला में गरुड़ सर्वाधिक पाए जाते हैं? भागलपुर में पाए जाते हैं, और सबसे ज़्यादा बिहार में ही गरुड़ पाया जाता है। भागलपुर को क्या कहा गया? सिल्क सिटी कहा गया, क्योंकि सिल्क की खेती सबसे ज़्यादा वहाँ पर भागलपुर में होता है। और बताइएगा विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? भागलपुर में है। अगर पूछ लिया जाएगा आपसे कि बताइएगा कछुआ के लिए जो है ना संरक्षण के लिए, हाँ कछुआ के लिए भागलपुर में खुला है। और डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो भी खुला है कहाँ पे? पटना में खुला है। ठीक है, बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कौन सा है? अररिया है। और पूछ लिया जाएगा कि बिहार का दूसरा तारामंडल दरभंगा। ठीक है, कदीराबाद में आती है, तैरता हुआ प्लांट है, थर्मल पावर है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा। बताइएगा जल जीवन हरियाली योजना के तहत सबसे बेस्ट जिला का अवार्ड किसको दिया गया? समस्तीपुर को दिया गया। समस्तीपुर तंबाकू उत्पादन में अग्रणी है ये, और सरायसा क्षेत्र में भी आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाली रिकॉर्ड बिहार के लिए पर्वतारोही कौन बन गया? लक्ष्मी झा बन गया। अगला क्वेश्चन बताएगा फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ खोला गया है? पटना बिहटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा 5G सेवा यानी अल्ट्रा फास्ट 5G सेवा पटना के कहाँ किया गया? जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पे किया गया। अगला क्वेश्चन बताएगा बिहार सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कब कर दिया गया? 1 जुलाई 2022 को कर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन ये है कि बिहार का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ खोला गया? अररिया में खोला गया। ये दूसरा चिड़ियाघर यहीं पे है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन यह है कि बिहार के किस पर्यटन स्थल पर राज्य का पहला जू सफारी खोला गया? राजगीर में। और रिवर सफारी पूछेगा तो कैमूर, किस में? दुर्गावती में। ठीक, बहुत अच्छा है सर। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा भारत यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहाँ से किया? ठीक है, पश्चिमी, हाँ नहीं समाधान यात्रा, बिहार का समाधान यात्रा का शुरुआत जो है ना नीतीश, पश्चिमी चंपारण, राहुल गांधी है भारत यात्रा। हाँ ठीक है सर। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा। क्वेश्चन ये है कि बिहार में भगवान शिव की 111 फीट की प्रतिमा जो है ना कहाँ लगा? रोहतास में। और माता गंगा की पटना में। और माता सीता की कितना फीट का? 251 फीट में। ठीक है, हर घर गंगा जल योजना जो है ना कहाँ से ले गया गया है? सिमरिया से ले गया। ठीक है, कितना किलोमीटर? 151 किलोमीटर है। कितना लीटर पानी देगा? 135 लीटर पानी दिया जाएगा। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पटना, पटना के कहाँ?
देखिए फथुआ में जैतिया गांव है, वहाँ पे खोला है। हाँ, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम में भी है ना, अंतर्राष्ट्रीय। चलिए अंतर्राष्ट्रीय पूछेगा तो असम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा। क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ये सबसे ज़्यादा जो है ना वर्षा कहाँ होता है? किशनगंज में होता है, ठीक है। सबसे कम वर्षा अरवल में हो रहा है। पहले होता था औरंगाबाद में, लेकिन अब अरवल दे दिया है, ठीक है। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा। केला उत्पादन में अग्रणी जिला कौन है? मधुबनी है। आलू उत्पादन में बताइएगा। हाँ, पहले मुजफ्फरपुर था, पटना हो गया। बताइएगा। प्याज में तो बता दिए नालंदा हो गया, ठीक है। मछली में बताइएगा मधुबनी है। केला और मछली दोनों में मधुबनी है। केला उत्पादन में बिहार का रैंक कितना है? 7वां। मछली उत्पादन में चौथा। अब विश्व में सबसे ज्यादा मछली उत्पादन क्या करता है? चीन करता है। चलिए, ताजे पानी का मछली सबसे ज्यादा किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल। दादा आमी माछ भात खावो, ठीक है। तो माछ भात वहाँ ज़्यादा खाया जाता है, इसीलिए। चलिए अगला क्वेश्चन है सर, बताइएगा। चलिए क्वेश्चन यह है कि पटना जो है ना मेट्रो परियोजना पूर्ण करने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2022 नहीं, 2024, ठीक है। अगला बताइएगा। थोड़ा सा एनर्जेटिक होइए, सो के नहीं रहिए। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा टीबी को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य बिहार 25 तक, हेपेटाइटिस को 30 तक, एड्स को, देखिए दोनों खतरनाक बीमारी को 30 में, आसान बीमारी है थोड़ा टीबी, इसलिए 25 में। चलिए अगला बताइएगा। क्वेश्चन ये है कि शून्य कार्बन उत्सर्जन को जो है ना कब तक? 40 तक। भारत 2070, ठीक है। रेलवे पूछेगा तो 2030। सुनिए सर, बता रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर रेलवे पूछेगा ना तो रेलवे हो जाएगा 30 तक, ठीक है। रेलवे पूछेगा तो 30 तक, और पूछेगा बिहार पूछेगा तो बिहार 40 तक, भारत पूछेगा तो 70 तक। याद रखिएगा, तीनों कंप्लीट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा विधानसभा अध्यक्ष 17वें कौन है बिहार के? अवध बिहारी चौधरी। चलिए अगला बताइएगा। विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष विधानसभा का सम्राट चौधरी है। बताइएगा जीडीपी क्या है वर्तमान में बिहार के? विधान परिषद बोले हैं सर, सुनते नहीं है, विधान परिषद। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन यह है कि जीडीपी कौन है बिहार के? आरएस भट्टी है, ठीक है। राजविंदर सिंह भट्टी, डीजीपी, और उसी को पुलिस महानिर्देशक बोलते हैं ना, ठीक। अगला बताइएगा महाधिवक्ता कौन है? पीके साई है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा बिहार का जो है ना राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? HR श्रीनिवास है। बताइएगा कैबिनेट के मंत्री बिहार के गिरिराज सिंह जो है, इनको कौन विभाग दिया गया? ठीक है, ग्रामीण विकास और पंचायती राज, उन्हीं को दिया गया। वो पहले थे पशुपालन लाभ खत्म किया। आज बताएगा पशुपतिनाथ पारस जो है ना, सॉरी पशुपति कुमार पारस, हाँ ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। नित्यानंद नायक को राज्य मंत्री में, गिरिराज मंत्री में। बताइएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो नर्स को दिया जाता है 2023 में, बिहार के किस व्यक्ति को दिया गया? गायत्री कुमारी को दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान किसको दिया गया? बबीता गुप्ता को दिया गया। 32वां बिहारी पुरस्कार किसको दिया गया? माधव हाड़ा को दिया गया। बताइएगा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो है बिहार के किसको दिया गया? सौरभ सुमन को और निशी कुमारी को दिया गया। ठीक है, बताइएगा क्वेश्चन ये है कि साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार में मैथिली भाषा के लिए किसको दिया गया है? ठीक है, अजय आनंद सन्नी को दिया गया। ठीक है, ठीक। हाँ, अगला क्वेश्चन है, बताइएगा पद्म श्री अवार्ड वर्तमान में बिहार के 3 नागरिक को दिया गया, कौन कौन है? ठीक है, सुभद्रा देवी पेंटिंग से हो गया। ठीक है, आनंद कुमार सुपर 30 के डायरेक्टर। ठीक है, तीसरा कौन है? कपिल देव शर्मा, 52 बूटी से साड़ी वगैरह ये सब बनाते हैं वो। ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा। क्वेश्चन ये है, बताइएगा हर घर गंगा जल योजना का शुरुआत कब हुआ था? 27 नवंबर 2022 को हुआ था। ठीक है, अगला बताइएगा। क्वेश्चन ये है, निपुण बिहार योजना का शुरुआत ये 22 में ही हुआ था। हाँ, शिक्षा मंत्री ने इसको लॉन्च किए थे। ठीक,
अगला क्वेश्चन है, हाँ फिलो ऐप है वो शिक्षा से। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हाँ ई लॉट्स पोर्टल बताइएगा किससे है, ये भी बिहार शिक्षा से है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा बिहार बजट जो पास हुआ है इसमें 7 निश्चय योजना था, 7 निश्चय 2.0 मतलब सेकेंड राउंड के लिए जो ये आया है, इसमें 7 निश्चय योजना का 7 का नाम पता कि नहीं को कौन कौन है, बताते हैं, सुन लीजिए। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ये अपना बिहार का क्या है, बिहार दिवस का थीम है। ठीक, अगला क्वेश्चन है सशक्त महिला सक्षम महिला। अगला है हर खेत तक सिंचाई के लिए किसानों को पानी पहुंचाना। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। ठीक है, स्वच्छ शहर विकसित शहर। और है सुलभ शौचालय है, सुलभ संपर्ककर्ता मतलब कनेक्टिविटी होगी आसान, समझे, दूसरे शब्दों में समझिए इसको, एक जगह दिया हुआ था ये चीज़। हाँ देखिए सुलभ का नाम बोले तो मेरे मन में क्वेश्चन आ गया, सुलभ शौचालय का जो है ना शुरुआत कौन, ये कहाँ के थे, ये वैशाली के थे। ठीक ठीक सर। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा हाँ सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, ये 7 निश्चय का ये है, पूछ देता है बीपीएससी में कि कौन इसमें से नहीं है। बताएगा बेफिक्र ऐप जो है ना कौन लॉन्च किया है, जल संसाधन, किससे है ये, बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए। वंडर ऐप बताइएगा, ये स्वास्थ्य विभाग ने किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन बताना इंद्रवज्र ऐप बताइएगा, इंद्रवज्र आपदा प्रबंधन विभाग ने लॉन्च किया। ठीक है, अगला बताइएगा क्वेश्चन है दृष्टि ऐप बताइएगा, जल संसाधन विभाग। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बताइएगा खेलो इंडिया यूथ गेम जो हुआ है मध्य प्रदेश में, इसमें देखा बिहार को कितना स्थान मिला है, 24वां स्थान मिला है। और इसमें जो है ना गोल्ड मेडल एक बिहार का मात्र नागरिक है, किसको मिला है, तलवारबाजी में आकाश कुमार को मिला है। तलवार का नाम आया तो तलवारबाजी से संबंधित एक भवानी देवी प्रसिद्ध है जो तलवारबाजी से है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा क्वेश्चन ये है कि कॉमनवेल्थ जो है ना बर्मिंघम में जो हुआ था ना, इससे बताइएगा बिहार के कौन व्यक्ति थे जो पदक लेकर आए थे, चंदन कुमार सिंह जो मुंगेर के थे, और लॉन बॉल्स में जो है ना ये पदक लाए थे, लॉन बॉल्स में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बताइएगा क्वेश्चन ये है कि टोक्यो ओलंपिक जो हुआ है उसमें बताना है कि प्रमोद भगत इसका संबंध किस खेल से है, ये भी बिहार के ही थे। हाँ बताइएगा टोक्यो ओलंपिक जो जापान हुआ है, टोक्यो पैरा ओलंपिक, इसमें प्रमोद भगत को और ये एक और व्यक्ति थे जो बिहार के ही थे, कौन थे, और शरद कुमार। इसमें गोल्ड मेडल किसको मिला था, नहीं टोक्यो ओलंपिक में सीधा भारत का इकलौता व्यक्ति नीरज चोपड़ा को जेवेलियन थ्रो में मिला था। ठीक है, हाँ ठीक। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि बताइएगा रश्मि कुमारी, बीपीएससी पिछले बार वाला में पूछा था, रश्मि कुमारी बिहार की है, ये कौन सा खेल खेलती है, ऐसे करके कैरम बोर्ड खेलते हैं। ठीक है, अगला बताइएगा शरद यादव, इनका निधन हो गया सर, ये कितने बार बिहार के लोकसभा, बिहार में 4 बार, ठीक है, यूपी में 1 बार, मध्य प्रदेश में 2 बार, ठीक है, टोटल 7 बार ये बने थे। ठीक है, अब बताइएगा मुजफ्फरपुर के महिला जो पटना हाई कोर्ट की प्रथम महिला जज थी, इनका निधन हो गया, क्या नाम है, इंदु प्रभा सिंह। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन है, बताइएगा रामचंद्र मांझी का संबंध किससे है, लोंडा डांस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बताइएगा देखिए बिहार इंडेक्स सर बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछता है बीपीएससी में, तो बिहार इंडेक्स में बताएगा सबसे गरीब राज्य कौन है, सबसे गरीब राज्य बिहार है 33.76% के साथ। बताइएगा इंडियन जस्टिस रिपोर्ट के अंतर्गत 16वां स्थान पे है बिहार का। ठीक है, बताइएगा स्वास्थ्य सूचकांक में कितना स्थान है बिहार का, स्वास्थ्य में 19वां स्थान है।